हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक बुल पर। देखते हैं मार्केट के बारे में आज हम क्या जानेंगे। नया हमारा चैप्टर जो निकल के आया है वो है बुलिश ब्रेकआउट स्टॉक। बुलिश बुलिश ब्रेकआउट स्टॉक में हम क्या करें, कैसे पहचान करें और कभी 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 अगर फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो उसको हम किस तरह से देखें। क्या टेक्निकल एनालिसिस से पैसा बनाया जा सकता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखते हैं हम क्या इसमें देख सकते हैं। बहुत सारे चार्ट हैं, जैसे इंडेक्स हैं, ये सब इंडेक्स हैं। बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जिस पर हम ये पता कर सकते हैं कि बुलिश ब्रेकआउट कौन सा है, कहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दिया है, कहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया है, कहाँ पे बुलिश रन आया है। इन सबको हम अच्छे से पहचानेंगे। आज का टॉपिक निकल के आया है बुलिश ब्रेकआउट स्टॉक कौन कौन सा है और इसे हम किस तरह से पहचानते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कैसे पहचानेंगे। बुलिश ब्रेकआउट को पहचानने का बेस्ट तरीका ये है, चार्ट का एनालिसिस करना चाहिए। तो चार्ट एनालिसिस में क्या होता है, यहाँ पे देखना पड़ता है कि कौन सा डब्ल्यू पैटर्न बना है, कौन सा एम पैटर्न बना है और कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न हो गया, एम पैटर्न हो गया, जैसे कि हेड एंड शोल्डर इस प्रकार से पैटर्न बनता है। तो इसको भी हम क्या मानते हैं, ब्रेकआउट मानते हैं और इसको यहाँ से इसका टारगेट डिसाइड करते हैं। इसी तरह से कफ विथ हैंडल बनता है, ये कफ हो गया, ये इसका हैंडल हो गया। जब ये ब्रेकआउट करेगा तो इसका हम आसानी से इसका टारगेट निकाल सकते हैं। तो ये ओवरऑल क्या है, इसका चार्ट पैटर्न है। तो हम चार्ट पैटर्न से क्या कर सकते हैं, बुलिश ब्रेकआउट को पहचान सकते हैं। कहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना है, उसके ब्रेकआउट दिया है, रिट्रेस किया है, उसके बाद फिर ये आगे बढ़ा है, तो इसको देख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न में हमें देखते हैं कि मोरोगुजी हो या फिर बुलिश इंगल्फिंग हो, कोई भी कैंडल जैसे ड्रैगन फ्लाई डोजी हो या फिर शूटिंग स्टार हो। इस तरह से हम शूटिंग स्टार हो या फिर हैमर हो, शूटिंग स्टार तो सेलिंग प्रेशर का है, हैमर हो, इस तरह से हम पहचान कर इसको आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न में कंडीशन होती हैं, कुछ कंडीशन होती हैं जिसे हम पहचानते हैं, उसके बाद ही इसमें ट्रेड कर सकते हैं। आता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में क्या देखने को मिलता है, प्राइस एक्शन में हमें देखने को मिलता है कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है, क्या हायर फिर लोअर, फिर हायर फिर लोअर, फिर हायर फिर लोअर, इस तरह से बना रहे हैं। तो इसको पहचानने का बेस्ट तरीका ये होता है कि किस तरह से यहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं फिर जा रहे हैं। तो फर्स्ट अगर हम प्राइस एक्शन से अगर पहचाने तो फर्स्ट क्या होना चाहिए, रैली आना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक होना चाहिए, फिर ये अगर ब्रेकआउट करता है तो हमें पता चल जाता है कि इसके हायर जाएगा। तो इस ब्रेकआउट पर हम क्या कर सकते हैं, एंट्री लेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और जितना ये टारगेट यहाँ से रैली बनाया है उसका हम इसको टारगेट लेके चलेंगे। तो ये प्राइस एक्शन पर डिपेंड करता है कि किस तरह से बुलिश स्टॉक को पहचाना जा सकता है। दूसरा आता है रेंज बाउंड। रेंज बाउंड में क्या होता है, रेंज बाउंड जिस तरह के ये हो गया आपका रेंज बाउंड, हॉरिजॉन्टल रेंज बाउंड होता है। यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। इस तरह से ये क्या करता है, यहीं पे कंसोलिडेशन करता है। उसके बाद जब जिधर भी ब्रेकआउट होता है, अगर मार्केट बुलिश है, यहाँ से अगर बुलिश है तो मार्केट अगर इधर ब्रेकआउट होता है तो अच्छे क्वांटिटी में हम क्या कर सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हैं। अगर मार्केट क्या है, बुलिश है और इधर ब्रेकआउट होता है सेलिंग प्रेशर की ओर, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कम क्वांटिटी में कुछ कुछ समय के लिए इसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया रेंज ब्रेकआउट हुआ, ये हो गया प्राइस एक्शन हो गया और ये हो गया कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू ब्रेकआउट हो गया। अब एक होता है चार पैटर्न के थ्रू। तो इस प्रकार से चार प्रकार से हम बुलिश स्टॉक को ब्रेकआउट देखते हैं कि किस तरह से हमें इससे आसानी से पैसा बनाया जा सकता है। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट होता है। फॉल्स ब्रेकआउट को पहचानने का मेन तरीका क्या होता है, अगर चार्ट पैटर्न में देखा जाए, चार्ट पैटर्न में जैसे कि ये डब्ल्यू पैटर्न बना। अब डब्ल्यू पैटर्न में हम माने कि यहाँ पे क्या हुआ है, बुलिश से ब्रेकआउट हुआ है, बुलिश से ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक ग्रीन कैंडल बनेगा। अगर यहाँ पर इमीडिएट इस कैंडल के नीचे एक सेलिंग प्रेशर आ जाता है और ये रेड कैंडल बन जाता है, तो हम इसे और अगले दिन उसके नीचे ट्रेड करने लगता है, तो इसे हम फेक ब्रेकआउट मानेंगे। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हम कब लेंगे, अगर ये ब्रेकआउट किया और उसके अगले दिन ये क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो हम इस स्टॉक को लेंगे। अगर अगर उसी दिन ये रेड कैंडल बना देते हैं उसके ऊपर, तो हम कुछ लॉस लेके इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये फेक ब्रेकआउट के सिनारियो हैं। तो इस पर फेक ब्रेकआउट को पहचानने भी आना चाहिए। ये हो गया चार्ट पैटर्न के लिए। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो रेड कैंडल इमीडिएट बन जाता है, सेलिंग प्रेशर इमीडिएट आ जाता है, तो उसे फेक ब्रेकआउट माना जाता है। उसी प्रकार कैंडलस्टिक पैटर्न में जैसे यहाँ पे मार्केट गिर रहे हैं गिर रहे हैं गिर रहे हैं और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया, अब अचानक यहाँ पे क्या बन गया, एक बुलिश कैंडल बन गया और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर के बाद यहाँ बुलिश कैंडल बना। तो ये जो बुलिश कैंडल है,
ये जो बुलिश कैंडल है इसके ऊपर हो गया, ये इंगल्फ कर लिया। अगर अगले दिन इसके ऊपर ये क्लोज हो जाता है और इतना दूर से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पे अगले दिन इसको क्लोज हो जाते हैं, तो हम इसको स्टॉप लॉस लेके क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अगर अगले दिन से अगर ये प्राइस क्या होता है, धीरे धीरे करके ऊपर न जाके धीरे धीरे करके एक रेड कैंडल बना देते हैं, तो इसको हम फेक ब्रेकआउट मानते हैं। तो फेक ब्रेकआउट के लिए हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस से आने से पहले इसको क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। तो ये एक प्रकार की फेक ब्रेकआउट माना जाएगा, लेकिन उसका क्लोजिंग देखना पड़ेगा। क्लोजिंग अगले दिन की क्लोजिंग देखना, क्या ये इसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं या फिर इसके नीचे आ गया है। अगर इसके नीचे रेड कैंडल बना देता है 50%, अगर पहले वाले प्रीवियस कैंडल का 50% अगले दिन वो रेड कैंडल बना के काट देता है, तो हम उसे फेक ब्रेकआउट मानेंगे और यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। और उसके बाद ब्रेकआउट अगर हुआ है, रेंज बाउंड में ब्रेकआउट हुआ है, और उसको किस तरह से पहचाने कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है। और यहाँ पे जैसे कि बहुत सारा क्या हुआ, रेंज बना, डेली चार्ट में बनता है, वीकली चार्ट में बनता है, 5 मिनट 15 मिनट हर इस सिनारियो में बनता है। तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, एक बुलिश कैंडल के थ्रू ब्रेकआउट हुआ, इसके हम क्या मानते हैं, ब्रेकआउट मानते हैं। और अगले दिन यहीं पे इमीडिएट क्या बना देते हैं, सेलिंग प्रेशर आके रेड कैंडल बना देते हैं, तो इसे हम फॉल्स ब्रेकआउट मानेंगे। तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, अगले दिन वो इमीडिएट बन जाता है। तो ये अगर स्टॉक यहाँ पे हम लेते हैं तो इसको इमीडिएट सेलिंग करना पड़ेगा। तो ये फेक ब्रेकआउट है, क्योंकि जब फेक ब्रेकआउट होता है तो उसका सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाता है। इसे तरह से अगर नीचे की ओर बेरिश होता है और फेक ब्रेकआउट होता है तो फिर बाइंग प्रेशर ज़्यादा आ जाता है। इसी प्रकार से अगर बुलिश स्टॉक में बुलिश ब्रेकआउट हुआ है और अगले दिन वो फॉल्स ब्रेकआउट जैसे सिनेरियो बनाता है, तो फिर वो सेलिंग प्रेशर अचानक आएंगे, तो इसे हम क्या करेंगे, इस पर एग्जिट कर देंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं स्टॉक में अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग ट्रेड करना पड़ता है। ये फॉल्स ब्रेकआउट को हुआ। देखते हैं अब कुछ स्टॉक जिससे हम पहचान सके कि कैसे कैसे ब्रेकआउट होता है। जैसे कि अब देखते हैं यहाँ पे कोई भी स्टॉक उठा लो, जैसे कि हम यहाँ पे उठाते हैं बजाज हेल्थ केयर। बजाज हेल्थ केयर में डेली चार्ट लगाया। अब यहाँ पे देखते हैं किस तरह से ये सिनारियो बना रखा है। तो सिनारियो बना रखा है, इसको देखते हैं यहाँ पे कैसे कैसे ब्रेकआउट हुआ है, किस तरह से ये आगे गए हैं, इसको देखते हैं। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखना क्या क्या हमने यहाँ पे पढ़े हैं। ये पूरा टेक्निकल एनालिसिस पर बताया गया स्टॉक है, और टेक्निकल एनालिसिस से हम अच्छे खासे क्या कर सकते हैं, मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवार्ड से अच्छे खासे पैसा बना सकते हैं। अब हमारा यहाँ पे देखने को मिला है 3 चीज़ हम देखेंगे। पहला है कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा है चार्ट पैटर्न, तीसरा है प्राइस एक्शन और चौथा रेंज बाउंड। तो इस तरह से हम यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अचानक क्या हुआ, एम पैटर्न बना और ये अचानक यहाँ पे सेलिंग आया, सेलिंग आया, सेलिंग आया, सेलिंग आया, फिर यहाँ से गया, फिर सेलिंग आया, फिर यहाँ से गया, फिर सेलिंग आया, फिर ये धीरे धीरे करके यहाँ पर सेलिंग आया। अब यहाँ पे कोई अच्छा खासा बुलिश कैंडल बना होगा, इतना सेलिंग आया, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना है जिसे हम बोलते हैं हैमर। तो ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न हुआ, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, इतना रैली आया कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद, यहाँ पे लोअर बनाया फिर हायर, ये एक प्रकार की प्राइस एक्शन है। लेकिन इसको क्या कर दिया, इमीडिएट इसको काट दिया। लेकिन यहाँ पे ये हम अगर कैंडलस्टिक पैटर्न देखा जाए तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इसको स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेड करेंगे। तो अब देखना यहाँ पे अचानक क्या आया, बुलिश कैंडल बना, बुलिश सिनारियो आया, फिर ये हायर हाई बनाया, फिर ये लोअर, फिर हायर, फिर लोअर, इस तरह से। अब यहाँ पे देखो एक पैटर्न देखने को मिला, डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं इसको, डब्ल्यू पैटर्न बोला। अब ये अच्छे खासा क्या गया गया, इसका डब्ल्यू पैटर्न का टारगेट क्या होता है, ये वाला और इसका ये, तो ये आसानी से इसका टारगेट हिट हो गया। तो इस तरह से हम इसमें ट्रेड करते हैं। या डब्ल्यू पैटर्न का दूसरा सिनारियो क्या होता है, जहाँ से वो सेलिंग प्रेशर आया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया और ब्रेकआउट दिया, तो वहां तक जाएगा, तो ये इसका हाई है, यहाँ पे जाना था, वो टारगेट हिट हो गया। अब क्या हुआ, अब इसको थोड़ा बड़े चार्ट फ्रेम में देखते हैं कि यहाँ पे क्या बना है। जैसे कि वीकली में लगाते हैं, वीकली में देखते हैं क्या बना था और किस तरह से ब्रेकआउट दिया है। तो इसको देखने के लिए यहाँ पे हम वीकली चार्ट लगा दिए। अब देखो वहाँ पे बना था हैमर, और यहाँ पे बना है क्या, यहाँ भी बना है एक प्रकार की हैमर डोजी जैसे सिनारियो बना है। यहाँ से इतना अच्छा खासा क्या गया, प्रेशर गया, बाइंग प्रेशर आया, और उसके बाद इमीडिएट ये हुआ। अब यहाँ पे देखो एक तरह से क्या हुआ है, रेंज बाउंड हुआ है, और इसमें हम बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। तो फ्लैग पैटर्न जब ये हुआ और उसके बाद ये क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट, उसके बाद यहाँ पर रिट्रेस किया, फिर ये इसका हाई में गया। लेकिन इसका अभी तक टारगेट दिया है क्या, नहीं दिया है। तो हम इसको आसानी से इसका यहाँ से ये
पोल है तो पोल का हम इसका क्या करेंगे, टारगेट लेंगे, जिसका टारगेट निकल के आ रहा है ये वाला पॉइंट, तो हम आसानी से 500 तक की इसे क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो पहला इसका टारगेट आसानी से हिट हो गया, क्योंकि ये वाला जो टारगेट था वो हमें मिल गया है, जो कि 544 के आसपास आ रहा था, 455 के आसपास आ रहा था, वो हिट हो चुका है। तो ये फर्स्ट टारगेट है, फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है। दूसरा टारगेट क्या है इसका, 500 है, तो 500 तक इसे होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसका टारगेट नहीं मिला है। तो ये एक प्रकार की क्या है, ये एक प्रकार की चार्ट पैटर्न है। और यहाँ पे जो बना था वो कैंडलस्टिक पैटर्न हुआ, ये बना वो चार्ट पैटर्न है। यहाँ पे जो बन रहा है वो प्राइस एक्शन है। तो वीकली चार्ट में क्या है, तीनों चीज़ हमें देखने को मिला। यहाँ पे ये प्राइस एक्शन बना, ये गया यहाँ से हायर, उसके बाद डिटेल से देखना, ये एक प्रकार की क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न। दूसरा क्या बना है, चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न कैसे बना, यहाँ गया, यहाँ पे क्या बना है, तो चार्ट पैटर्न बाद में हमें पता चलेगा। तो ये यहाँ से गया, यहाँ पे फोर बना, तो ये चार्ट पैटर्न हुआ। तीसरा क्या बना है, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना है, देखना ध्यान से, यहाँ तक गया, उसके बाद ये क्या हुआ, लोअर बनाया, फिर ये हायर बना लिया। तो यहाँ पर क्या बना है, लोअर हायर। तो हम क्या क्या करें, यहाँ पे देखा जाए तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके लिए होता है, चार्ट पैटर्न दोनों के लिए होता है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी होता है और स्विंग ट्रेडिंग के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है। लेकिन जो प्राइस एक्शन इस तरह से बनता है उसे हम लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं। अब हम प्राइस एक्शन यहाँ से करेंगे, ये इसको ड्रॉ करेंगे, देखना, तो ये ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से लेके इसको ड्रॉ करते हैं, ये तो इस तरह से ये जाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर जा रहा है। अगर कहीं भी अगर ये नीचे आता है तो यहाँ पे क्या लेगा, इसको सपोर्ट लेगा। तो इस तरह से ये आगे बढ़ता रहेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसे आसानी से लिया जा सकता है। तो इस तरह से वेदांता में क्या सिनारियो बना हुआ है, यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला रैली, ये डेली चार्ट के कैंडल में देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखना एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये कहीं ना कहीं एक प्रकार की क्या करेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि इतना बड़ा यहाँ से वो हुआ है, रैली बना है, बुल का, बुलिश का रैली बना है। तो कहीं ना कहीं यहीं पे क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर यहाँ पे ये क्या करेगा, कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेट करता है, यहाँ पे 2-4 दिन तक यहाँ पे क्या करता है, कंसोलिडेशन करता है, उसके ब्रेकआउट देता है, तो ये अच्छा खासा हमारे लिए स्टॉक हो सकता है। तो ये इस तरह से हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला है, देखो यहाँ से इतना रैली दिया, उसके बाद ये अचानक यहाँ पे सेलिंग है, जो भी सेलिंग आया हमें देखने को मिला। इसके बाद ये जब सेलिंग आया तो फर्स्ट सेलिंग में क्या क्या यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। दूसरा चीज़ यहाँ पे कुछ हैमर वैमर जैसे पैटर्न बना होगा, देखो जिसको बोलते हैं हैमर। ये हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, या डोजी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक हैमर बना, उसके ऊपर ये क्लोज हुआ, इतना रैली आने के बाद ही हुआ। तो फिर जब भी ये ऐसे कंडीशन बनता है तो इसके नीचे ये टेक्निकल एनालिसिस होता है कि इसके जो नीचे वाला भाग है उसको हम ऐसे लगा के, इसका जो टारगेट है, इसका जो हाई पॉइंट जहाँ से गिरा है उसको टारगेट लेके हम इसको आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो 522 एक ही रैली में ये आ गया। तो इस तरह से इसे ट्रेड किया जाता है। कोई भी स्टॉक और देखते हैं जो प्राइस एक्शन बता रहा हो या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहा हो, जिससे हमें आसानी से समझने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि इस स्टॉक को देखते हैं, एंजल वन। एंजल वन में क्या सिनेरियो बना हुआ है, देखो यहाँ पे अच्छा खासा क्या आया था, रैली आया था जो भी। जैसे कि यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिला है, ये वाला जो पैटर्न है, ये डब्लू पैटर्न देखने को मिला है। तो ये डब्लू पैटर्न क्या गया, यहाँ पे अच्छा खासा रैली बना के गया है। तो ये एक रैली बनाया यहाँ पे, जिसका इसका मेन टारगेट यहीं पहला रहता है। उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ सिनेरियो बनता है, जैसे यहाँ पे बेरी सिंगल फिल्म बन गया तो अच्छा खासा गिरा। तो इस तरह से ये चलता है, तो इसको देखना पड़ता है। यहाँ पे रेंज बनाया, रेंज को ब्रेकआउट किया, तो ये भी जहाँ से आया था, जहाँ से रैली हुआ था यहाँ से, तो यहाँ तक इसका टारगेट दे दिया। फिर ये यहाँ से गया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट करने के बाद जो अगला रेजिस्टेंस आया था ये वाला, तो यहाँ तक इसका टारगेट मिल गया। तो इस तरह से ये चलता है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ये यहाँ से चला, तो ये अच्छा खासा ऐसे स्टॉक देखने को मिलता है। तो इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, देखो यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं। जब ये ब्रेकआउट होगा तो हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो ये वाला लेवल, जो कि लगभग 4,000 के आसपास है, या 3900 के आसपास इसको मान के चलते हैं। तो ये वाला आराम से इसको पकड़ लेगा। तो इस तरह से ये मार्केट चलता है। प्राइस एक्शन देखना पड़ता है, कैंडलस्टिक पैटर्न देखना पड़ता है, चार्ट पैटर्न देखना पड़ता है, इस तरह से मार्केट चलता है। तो और कोई एक आध स्टॉक देख लेते हैं जो अच्छा खासा हमें बता सके कोई समझने में। जैसे कि कोई भी देखते हैं, ये इसको देख लेते हैं, ये स्टॉक है जुबलिएंट इंग्रेविया लिमिटेड में। देखते हैं क्या इसमें सिनेरियो बना है और कैसे ये ट्रेड कर रहे हैं।
पहले हम बैक टेस्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखते हैं किस तरह से ये ऊपर गए हैं। देखो यहाँ से मस्त डब्ल्यू पैटर्न बनाया, तो पैटर्न पर ही डिपेंड करता है। अगर लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो पैटर्न ही देखना पड़ता है। इस तरह से देखो, ये यहाँ पे प्राइजेक्शन बनाते बनाते अच्छे से गए हैं। यहाँ पे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे गिरा, फिर ऊपर गया। अब यहाँ पे क्या बन गया, डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो इसका ये वाला जो टारगेट है, इतना टारगेट, इसको लेके यहाँ से चलते हैं तो इतना टारगेट इसका हमें क्या हो गया है, इसका टारगेट अचीव हो गया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, इसी तरह से पहचाना जाता है स्टॉक को, इसी की तरह से देखा जाता है। अलग अलग स्टॉक हैं वो सबका इस प्रकार से एनालिसिस किया जाता है। जैसे ये स्टॉक को देखते हैं, कोई भी स्टॉक देख लेते हैं तो किस तरह से मूवमेंट देख रहा है। यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, तो ट्रेंड लाइन जब ब्रेकआउट होता है तो वो उसके हाई पर जाता है। तो यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिला है। और ये यहाँ पे क्या किया, अब 2-4 दिन यहीं पर अगर कंसोलिडेशन करता है और फिर से ये ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेशन करता है और ये वाला पॉइंट को ब्रेकआउट देता है, तो ये आराम से इस पॉइंट पर जा सकता है। तो इस तरह एनालिसिस करेंगे तो कोई भी स्टॉक हम पहचान सकते हैं। तो ये टेक्निकल एनालिसिस पर बनाया गया स्टॉक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।